अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। एक्सेल के नए ट्यूटोरियल में आपको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। आई एम साजिद मुगल, लर्न विद पर्पज़ की जानिब से। और आज का मेरा जो एक्सेल का ये ट्यूटोरियल है उसके अंदर मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप किस तरह से अपने एक्सेल के अंदर जो आप कोई भी लिखते हैं, जैसे अमाउंट वगैरह, तो उसके साथ आप करेंसी की सिंबल इस्तेमाल करना चाह रहे हैं तो वो आप किस तरह से लगा सकते हैं। अब मैंने ऐसे ही मेरा ये पर्सनल एक्सपेंसेस का एक डैशबोर्ड है, मैं इसके चलता हूँ कहाँ पे, गो टू एक्सपेंस लॉग। अच्छा, ये एक्सेल का जो तमाम बाकी जो काम है ये सब एक्सेल में एक्सपर्टीज़ हासिल करने के लिए अगर आपको इंटरेस्ट है एक्सेल सीखने का अच्छी तरह से, तो मेरे एक्सेल के ट्यूटोरियल यूट्यूब पे मौजूद है। एडवांस एक्सेल एंड अकाउंटिंग, प्रैक्टिकल अकाउंटिंग के नाम से आप वहाँ से पूरा एक्सेल कंप्लीट A to Z सीख सकते हैं। तो चलें आज का मैं इस ट्यूटोरियल का काम स्टार्ट करते हैं। तो इसके अंदर ये देखें, पर्सनल एक्सपेंसेस का मेरा ये लॉग है जिसके अंदर मेरी अमाउंट की वैल्यू अमाउंट आ रही है। ठीक है, अब मैं ये चाह रहा हूँ कि अमाउंट के साथ जो है करेंसी की सिंबल आ जाए। ठीक है, और रुपीज़ में आ जाए। सपोज़ मेरी करेंसी जो है वो रुपीज़ है और मैं चाह रहा हूँ साथ में RS लिखा हुआ आ जाए, रुपीज़। तो यहाँ पे आप देखें, इसको मैं क्या करता हूँ कि इसको आप पूरे को आपने सिलेक्शन करनी है। सबसे पहले ये मैंने पूरी सिलेक्शन कर ली। ठीक है, और यहाँ पे जाके आप क्लिक करें ऊपर इस पे करेंसी पे। ठीक है, आप क्लिक करेंगे, आप ये देखें आपकी क्या आ रही है, ये करेंसी की सिंबल, लेकिन यहाँ पे सिर्फ डॉलर का साइन आ रहा है। अब मैं ये चाह रहा हूँ यहाँ पे डॉलर के साइन की जगह रुपीज़ लिखा हुआ आना चाहिए। ठीक है, तो उसके लिए आपको छोटा सा काम करना पड़ेगा, अपने सिस्टम में आपको सेटिंग करनी पड़ेगी। बस यही सीखने की चीज़ है। ठीक है, तो आपने सबसे क्या करना है, सबसे पहले मैं मेरे पास विंडोज़ 7 में इस्तेमाल कर रहा हूँ तो लिहाजा मैंने गया स्टार्ट मेन्यू में और यहाँ पे आपने जाना है कंट्रोल पैनल में। ठीक है, या कंट्रोल पैनल में आपने जाके यहाँ पे क्लॉक, रीजनल लैंग्वेज एंड रीजनल सेटिंग्स है, आपने इसमें जाना है। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, चेंज द डेट, टाइम और नंबर फॉर्मेट। ठीक है, अब इस पर क्लिक करना, आपने क्लिक कर लिया आपने, इस तरह की विंडो आपके सामने आ जाएगी। ठीक है, अब उसके अंदर एडिशनल सेटिंग्स में जाना है आपने। एडिशनल सेटिंग में आपने यहाँ पे करेंसी में जाना है। करेंसी में गया, अब यहाँ जो डॉलर साइन आ रहा है ना, यहाँ पे ये सिंबल जो लगी हुई है, अब इसको आपने क्या करना है, सिंपली रिप्लेस कर देना है। यहाँ पे लिख देना है आपने RS। ठीक है, अब मैं इस तरह लिख देता हूँ RS। ओके, बस यही काम है। अब इसको आप अप्लाई करें, ओके करें, ओके। अब आप अपनी शीट पे जाएं और जाके देखें जादू। तो ये इस तरह से जो है ना आपके पास यहाँ पे वो जो करेंसी सैम्पल थी वो रुपीज़ में कन्वर्ट होगी। ठीक है, अब मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ टोटल एक्सपेंसेस का मैं यहाँ फार्मूला लगाना चाह रहा हूँ। अगर इसमें मैंने फॉर्मेटिंग की हुई है तो मैंने टोटल लिखा इज़ इक्वल टू सम, इस पूरे का मैंने सम लेना है। मैंने सम लिया तो ये 614 आ रहा है। ठीक है, अब इसी पे जाके करेंसी पे क्लिक करें तो ये इस तरह से आपका यूँ आ जाएगा, मतलब साथ में रुपीज़ की सिंबल आ जाएगी। ठीक है, अब मैं डैशबोर्ड में जाता हूँ। ये तो खैर अदर वर्किंग है, कैटेगरीज़ वगैरह मैंने किस तरह से इसको सेट करके ये फॉर्मेट बनाया हुआ है एक्सेल का। तो ये सब चीज़ें आप जो है ना एक्सेल के मेरे एडवांस एक्सेल और अकाउंटिंग के जो ट्यूटोरियल है मेरे, उसके अंदर आप सीख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, आप लोगों को बहुत अच्छा फीडबैक आ रहा है मेरे जो मैंने पुराने ट्यूटोरियल्स पहले बना के अपलोड कर रहा हूँ, सैलरी स्टेटमेंट, जनरल लेजर वगैरह से रिलेटेड। आपका बहुत अच्छा फीडबैक उसके अंदर मुझे मिल रहा है। अगर आपको कोई भी मेजर काम करना है एक्सेल के अंदर जिस पर आपको चाहिए कि भाई कोई ट्यूटोरियल बनना चाहिए, तो मुझे आप फीडबैक दे सकते हैं। मज़ीद ट्यूटोरियल देखने के लिए और तमाम इन चीज़ों को सीखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।